मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम तो सुना ही होगा। फ्रीडम फाइटर, देश की आज़ादी के एक बड़े हीरो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। जो कांग्रेस पार्टी है उसके शुरुआती नेताओं में से थे और बड़े नेताओं में से थे जिन्होंने इस पार्टी को खूब बढ़ चढ़कर ग्रोथ दिलाई, ऊपर लेकर गए और इस मकाम तक पहुंचाया। देश के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। यही वजह है कि आज तक हम एक एजुकेशन डे के तौर पर मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे को इंडिया में। ये बात भी सोचने लायक है कि उस दौर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने आज़ादी में किरदार अदा किया था या कांग्रेस को तरक्की दिलाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और इस मकाम तक पहुंचाया था, उनमें से ज़्यादातर लोगों को बड़े बड़े इनाम मिले। किसी को उस दौर में भारत रत्न मिला तो किसी को कुछ मिला। इवन बहुत सारे नेताओं के बड़े बड़े स्टैचू तक बने, उनके नाम से पता नहीं क्या क्या किया गया। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को न जाने क्यों इन सारी चीज़ों से महरूम रखा गया। और आज तो हालत ऐसी है कि जो उनकी विचारधारा से अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी है वो तो उनसे नफरत करती ही है। उनके लोग भी उनको सोशल मीडिया पर खूब गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन खुद उनकी पार्टी जिसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया था उसको तरक्की दिलाने में यानी कि कांग्रेस, वो भी उनको भूल चुकी है, बल्कि उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दोनों तरफ के ही लोगों ने छोड़ दिया है। वैसे आपको बता दूं कि जिस दौर में पाकिस्तान को बनाने की मुहिम चल रही थी बड़ी तेज़ी के साथ, जो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो साथी थे जो मुहिम चला रहे थे, तो उस दौर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कुछ ऐसे लोग थे कि जो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस दौर के वो सबसे मशहूर और बड़े मुस्लिम नेता थे कि जो पाकिस्तान के क्रिएशन का विरोध कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में तो एक चीज़ ये भी मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि अगर आसमान से फरिश्ते उतर कर आएँ और मुझसे कहें कि भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेज़ों से लेकिन हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं रहेगी, तो मैं ऐसी आज़ादी को कबूल ही नहीं करूँगा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब देखा कि हाँ पाकिस्तान बन ही गया है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, यानी कि भविष्यवाणियाँ की थी, आप कह सकते हैं दूसरी ज़बान में पेशन गोइयाँ की थी पाकिस्तान से रिलेटेड। और हैरानी की बात यह है कि आज जब 75-80 साल गुजर चुके हैं उस बात को, आज जब उनकी आप पेशन गोइयों को पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहले ही किसी ने उस दौर में आगे की बात बता दी थी। उस बंदे ने जो बात लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस दौर में वो सारी प्रेडिक्शंस आज के पाकिस्तान के सामने बैठकर लिखी हैं। आप भी जब कुछ सुनेंगे तो यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे। वैसे तो 13-14 के करीब है, मैं उसमें से आपको कुछ बता देता हूँ मेन। सबसे पहली प्रेडिक्शन तो बांग्लादेश से ही रिलेटेड थी उनकी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी आसानी के साथ देख पा रहा हूँ कि ये जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है ये दोनों लंबे वक्त तक साथ नहीं रह पाएंगे और टुकड़े हो जाएंगे इनके, यानी पाकिस्तान टूट जाएगा। और दुनिया हैरान हो गई उस वक्त कि जब कुछ ही सालों बाद यानी सन 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट वेस्ट अलग अलग हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आप सोचिए कि ये बात उस दौर में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिख दी थी, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बनने से हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बल्कि जो यहाँ पर मुस्लिम बाकी रह जाएंगे यानी कि इंडिया में, वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगे। पॉलिटिकली उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, यानी राजनीतिक तौर पर, और पॉलिटिकली उनकी कोई हैसियत भी नहीं होगी, उनके पास कोई पावर भी नहीं होगी। और आज के दौर में इंडिया में मुसलमानों की क्या हालत हो चुकी है पॉलिटिकली, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार तुलना करके देखिए कि उस दौर में मुसलमानों की क्या हैसियत थी जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, और आज के दौर में पॉलिटिकली धीरे धीरे मुसलमानों की क्या हालत हो चुकी है, कितने कमज़ोर हो चुके हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है और यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस दौर में ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो इंडिया के मुसलमानों का भी ये हाल हो जाएगा जो हो चुका है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान से रिलेटेड एक प्रेडिक्शन ये भी की थी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान से वहाँ पर जाएंगे, मतलब दूसरी टर्मोलॉजी में कहूँ तो जो हिजरत करेंगे भारत से पाकिस्तान की तरफ, उनके साथ वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। आज के दौर में मामला जैसे भी हों, क्योंकि वो खुद ही बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और दूसरे इशूज़ हैं उनके अपने, लेकिन उस दौर में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये हकीकत बात है, मतलब पाकिस्तान बनने के अगले कुछ सालों तक वहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू था। जो यहाँ के मुसलमान गए थे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, वक्त पर उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था और उनको मुहाजिर और पता नहीं क्या क्या कहकर और उसी तरीके का उनके साथ सलूक किया जाता था।
इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक और प्रेडिक्शन ये भी की थी और बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग के लीडर्स ने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने पावर हासिल करने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो पूरी मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान को बनाने की, ये इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना चाहते हैं और ताकत हासिल करना चाहते हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और जाहिर है पाकिस्तानी लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने आगे इसमें यह भी कहा था कि क्योंकि अगर आप लोग एक मज़हब के नाम पर देश बना रहे हैं तो मुमकिन है बहुत जल्दी ऐसे लीडर्स आएंगे कि जो ताकत हासिल करने के लिए फिर इस्लाम को हर एंगल से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और जब आप एक रियासत का मज़हब बना रहे हैं तो फिर उसका फ़िरका भी बन जाएगा लालची लीडर्स की वजह से। यानी जो इंसान गद्दी पर बैठेगा फिर वो इस्लाम का अपना वर्जन दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, हम चाहें ये बात कबूल करें या ना करें अपनी ज़बान से, लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में जब जब नए लीडर बैठे हैं, अब नहीं फ़िलहाल करंट में, पहले जब जब लीडर बैठते थे और स्पेशली जब जब इनके मिलिट्री लीडर यानी डिक्टेटर बैठे हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक हों या उससे पहले जो भी लोग थे, उन्होंने हमेशा यही काम किया है कि जो लीडर बैठता है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो उसी वर्जन को अपनी पूरी रियासत पर, अपने पूरे देश पर थोपने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आप पाएंगे कि एक जब लीडर बैठा तो उसकी लीडरशिप में शिया लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है, जो सुन्नी के सारे मसले मसाइल हैं वो हम पर थोप रहे हैं ज़बरदस्ती, हमें अपना अलग जो फॉलो करना है वो नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे जब दूसरा लीडर बैठेगा तो देवबंदियों को परेशानी होगी वहाँ के, जब तीसरा लीडर बैठा है तो वहाँ के बरेलवियों को परेशानी है। तो इस तरह से हर दौर में जो जो लीडर बैठा उसका जो बैकग्राउंड था उसने दूसरों पर थोपने की कोशिश की ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। नतीजा ये हुआ कि दूसरे लोग परेशान रहे और इसकी वजह से अंदर इंतशार फैला और ज़्यादा फूट पड़ी और अंदरूनी हालात ख़राब होते चले गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह भी कहा था कि ये जो देश बना है पाकिस्तान, ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही जो वेस्टर्न ताकतें हैं, जो वेस्टर्न देश हैं, जो पूरा ये यूनिट है, इनके लिए एक आसान शिकार होगा। यानी कि इसको आसानी के साथ वो लोग मोहरा बना लेंगे। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि शुरुआती दौर में ही जहाँ एक तरफ इंडिया पंडित नेहरू की लीडरशिप में न्यूट्रल अपने आप को दिखा रहा था, न्यूट्रल रख रहा था यूएसएसआर और अमेरिका की वॉर में, यानी कि कोल्ड वॉर में, तो वहीं पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका की साइड ले चुका था, उसको मिलिट्री बेसिस बनाने के मौका दे रहा था और पूरी तरीके से अपना इस्तेमाल होने दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि आज तक अमेरिका उसी परेशानी से जूझ रहा है। अमेरिका का पूरा इंटरफेयर है, वहाँ की पब्लिक परेशान रहती है, अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी मिलिट्री पर इल्ज़ाम लगाती रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि अमेरिका जिसको चाहता है उसको वहाँ गद्दी पर बैठा देता है और जिसका तख्ता पलटवाना चाहता है तख्ता पलटवा देता है। क्योंकि आर्मी जो है पाकिस्तान की, उसके बारे में हमेशा से ये माना गया कि वो अमेरिका के ही इशारों पर चलती है पाकिस्तान की आर्मी। इसके अलावा आजकल जो हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान को तो भाई हमेशा से ही मिलिट्री ने रूल किया है, चाहे डायरेक्टली किया हो या इनडायरेक्टली किया हो, इसके बारे में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पहले ही बोल दिया था। उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि अगर एक बार जिन्ना और लियाकत, जो इनके मतलब इस्टेब्लिशमेंट वाले लीडर थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाएंगे, यानी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो फिर जो अगली लीडरशिप आएगी पाकिस्तान में वो बिल्कुल यूज़लेस होगी, कमज़ोर होगी, और उसकी वजह से एक ऐसा वैक्यूम पैदा हो जाएगा कि मिलिट्री कब्ज़ा कर लेगी, पावर को हड़प लेगी, और नतीजा ये होगा कि यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी, जैसा कि और मुस्लिम देशों में भी देखने को मिली है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही जिन्ना और लियाकत, जो इनके बड़े लीडर थे, वो इस दुनिया से रुखसत हुए, फ़ौरन वहाँ पर कमज़ोर लीडरशिप वगैरह आना शुरू हुई और एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ कि फ़ौरन ही मिलिट्री ने वहाँ पर अगले कुछ सालों के अंदर ताकत हासिल कर ली। और आज तक पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल ही चल रहा है, वो चाहे डायरेक्टली चले या इनडायरेक्टली चले। जाते जाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक और जुमला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, देयर विल बी मुस्लिम्स इन पाकिस्तान बट नो इस्लाम, यानी कि पाकिस्तान में मुस्लिम तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देखेंगे उनको शायद ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बार ये ज़रूर सोचना कि पसंद आना ना आना ये अलग चीज़ है, क्या ये सच्चाई है या नहीं। सच्चाई है, ऑब्वियसली सच्चाई है। तो फिर ये सोचना कि क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहले से ही किसी ने बता दिया था कि ये सब कुछ होने वाला है, इतना एक्यूरेट, या फिर आपके जो लीडर्स थे वक्त वक्त पर जो आए हैं, वो चाहे डिक्टेटर आए हों या पॉलिटिकल लीडर आए हों, उन्होंने ही कसम खा ली थी कि चाहे कुछ हो जाए हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पेशन गोइयाँ हैं, जो प्रोडक्शन है, उनको पूरा करके दिखाना है। क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किसी ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, या फिर आपके लीडर्स ने ही कसम खा ली थी कि हम ये करके दिखाएंगे जो जो आज़ाद साहब ने बोल दिया है। तो ये आपके लिए सोचने का मकाम है।
فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور اسی طرح کی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں تک پہنچ سکے.